और 20 फरवरी को उद्धव ठाकरे की पार्टी की एक बैठक हो रही है। फिर 25 फरवरी को उद्धव ठाकरे की पार्टी की फिर दूसरी बैठक होगी और उस बैठक में सिर्फ यही कहा जा रहा है कि आप सभी हम लोग एक साथ रहें, एकजुट बने रहें। एकजुट रहेंगे तभी हम ये लड़ाई जीत पाएंगे। एकजुट नहीं रहेंगे तो हम ये लड़ाई जीत नहीं पाएंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि सबसे पहले हम लोगों को एकजुट रहना है। एकजुट रह करके हमें दबाव बनाना है और दबाव अदालत पर बनाना है कि हमारी पार्टी अभी फिनिश नहीं हुई है, हम जीत करके कभी भी आ सकते हैं, फिर मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन यह काम होगा नहीं। सबूत जो वकील साहब पेश करेंगे, इन 4 चीजों का मैंने बताया आपको, या तो महिला या पुरुष या एक फोटोग्राफ या वीडियो। इन चारों चीजों में से कोई एक चीज ऐसा होगा जो पूरे देश की आंखें खोल देगा और यह मामला दिशा और सुशांत दोनों से जुड़ा होगा। एक ऐसी जानकारी मुझे मिल रही है, अब उसकी सत्यता जांचनी पड़ेगी हमें, लेकिन जो खबरें हमारे पास आ रही हैं, सिद्धार्थ पिठानी आजकल ऐश मौज की जिंदगी जी रहा है। सिद्धार्थ सिंह आजकल संदीप सिंह आजकल ऐश मौज की जिंदगी जी रहा है। सिद्धार्थ पिठानी के बारे में सूचना मिल रही है कि हैदराबाद में उसने बड़ा एक नया मर्सिडीज खरीदा है, अपना घर खरीदा है, उसकी शादी हो गई है, उसकी एक बेटी है और उसने अपनी बेटी का नाम संभवतः मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूं, उसने शायद अपनी बेटी का नाम रिया रखा हुआ है। सिद्धार्थ पिठानी की बारे में यह खबर आ रही है। मैं हालांकि बहुत पुष्टि नहीं कर पा रहा हूं इसकी, लेकिन जो जो लोग सूचना मुझे दे रहे थे उनका यह कहना है कि सर सिद्धार्थ पिठानी की शादी हुई, उनको जो बेटी हुई उसका नाम रिया रखा गया है और उनको एक बहुत बढ़िया घर उन्होंने खरीदा है, मर्सिडीज खरीदा है। वो एक आदमी जो कि सुशांत का एक हेल्प है, एक साथी था, और वो व्यक्ति जो सुशांत के बॉडी को सबसे पहले, हैंगिंग बॉडी को नीचे उतारा था, जो बहुत बड़ा प्राइम विटनेस है, वन ऑफ द प्राइम विटनेस है, वो आजकल ऐसो आराम की जिंदगी जी रहा है, मर्सिडीज से घूम रहा है और घर खरीद रहा है, अपनी बेटी का नाम रिया रख रहा है। इसी प्रकार से संदीप सिंह 4 मूवी बना लिया उसने इसी दौरान, 20 से लेकर के 25 तक में। सावरकर पर मूवी बना दी, अटल बिहारी वाजपेयी पर मूवी बना दी, नरेंद्र मोदी पर मूवी बना दी, और ये मूवी बना करके वो मोदी जी और अमित शाह के करीब पहुंच करके ये कोशिश कर रहे हैं कि इस केस में हम बाहर हो जाएं। संदीप सिंह इस केस में नहीं बचने वाले हैं। संदीप सिंह भी एक बहुत बड़ा सस्पेक्ट है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि किस प्रकार से किस गैंग के खिलाफ ये लड़ाई अभी चलने वाली है। ये जब आप देखेंगे, सलमान खान ने जब धमकी दी थी, और आज नहीं, आज से लगभग 10 साल पहले, 16-17 की बात है, 8-9 में, 15-16 की बात है, मुंबई के एक मशहूर गायक को, और मशहूर गायक कौन थे? सोनू निगम साहब। सोनू निगम का सलमान खान से क्या झगड़ा हो गया था?
संगीत की रॉयल्टी को लेकर के मामला था, टी सीरीज से उनका झगड़ा चल रहा था, जी म्यूजिक से भी झगड़ा चल रहा था। इस वजह से सलमान खान की धमकी मिली थी सोनू निगम को, और सोनू निगम ने जब सुशांत की मृत्यु हुई तो सोनू निगम बहुत मुखर होकर के सुशांत के इंक्वायरी की बात की थी, और सोनू निगम भी ये कह रहे थे कि उन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं है कि सुशांत सुसाइड कर सकते हैं। ऐसे लोगों के हवाले से धीरे धीरे सूचनाएं मिल रही हैं। जो इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सोनू निगम कोई सूचना दे रहे हैं, लेकिन अंदर से आखिर सोनू निगम ने ऐसा क्यों स्टैंड लिया? सोनू निगम को क्या पड़ी थी कि जो सुशांत की मृत्यु के बारे में सोनू निगम ने बयान दे दिया? सोनू निगम ने बयान दिया। सोनू निगम, अरिजीत सिंह, इनको भी उसी गैंग से खामियाजा भुगतना पड़ा जिस गैंग ने आज सुशांत को निपटा दिया। तो एक पूरा ग्रुप जो उस गैंग के खिलाफ खड़ा है, वो सारे के सारे बहुत एक्टिव हैं, और सुशांत के बारे में जितनी सूचनाएं मिल सकती हैं वो मिल रही हैं। सबसे बड़ी सूचना तो यह है कि जो 10 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसे नॉर्मल एक्सीडेंट कह करके उसे भटकाने की कोशिश की गई, जो सच नहीं है, अब उसकी भी जांच शुरू होने की बात आ रही है। और अदालत में यह भी तथ्य रखे जाएंगे कि ये जो 10 मौत हुई है, इन 10 मौतों का जो पीरियड है वो 1 से 1.5 महीने के अंतराल में या 2 महीने के अंतराल में ये मौतें हुई हैं। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक मौतें हुई हैं, और वो सभी विटनेस कोई सेलिब्रिटी नहीं थे। सुशांत तो सेलिब्रिटी हैं साहब, उनकी बात हो गई। अगर आप ये समझिए कि सुशांत इस केस से जुड़ा हुआ नहीं रहता तो दिशा का केस भी एक आई गई बात हो गई होती है।